नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुसुम गर्ल और आप सभी मुझे सुन रहे हैं हम भी कलाम चैनल पर। दोस्तों, मैं प्रेजेंटली दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में एज ए प्राइमरी टीचर वर्क कर रही हूँ और इससे पहले मैंने 2017 टू 2019 केवीएस में वर्क किया जामनगर गुजरात में। उसके बाद कुछ समय के लिए मैंने एमसीडी स्कूल्स में भी एज अ परमानेंट टीचर ही काम किया और फाइनली दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन कर ली। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एटिकेट्स की कि हम इंटरव्यू रूम में एंटर करें और वहाँ पर इंटरव्यू दें, उसके बाद एग्ज़िट करें। तो इस पूरे दौरान हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं एंटर करने से। जब भी आप इंटरव्यू रूम में एंटर कर रहे हैं, ऑलवेज आस्क फॉर परमिशन। आप पहले परमिशन लेंगे, मे आई कम इन, मे आई कम इन सर और मैम, या फिर जस्ट आप मे आई कम इन बोले, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर गेट बंद था, ठीक है, मान लीजिए इंटरव्यू रूम का जो गेट है वो बंद था, हाँ मोस्ट प्रोबेबली बंद ही होगा, तो वो आप खोल के अंदर जा रहे तो वो वापस से बंद करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। कोई और उसे बंद करने के लिए नहीं आएगा, आपने खोला है, आप ही बंद करेंगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, वरना ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है आपकी एंट्री से ही। सेकंड पॉइंट, जब आप अंदर जाते हैं सभी को ग्रीट कीजिए आई कांटेक्ट के साथ। सभी से आई कांटेक्ट बनाएं और उन्हें ग्रीट करें, गुड मॉर्निंग मैम सर सर्स, या फिर सिर्फ गुड मॉर्निंग बोले और सभी की तरफ देखिए, या गुड मॉर्निंग मैम सर सर्स इज बेस्ट, लेकिन ऐसा बोलते हुए सभी से आई कांटेक्ट बनाना है। फिर वो आपको कहेंगे सिट डाउन, तो फिर आप बैठ गए, ठीक है। नहीं, आप थैंक यू भी तो बोलेंगे ना, थैंक यू, उन्होंने आपको सीट ऑफर की। तो फिर जो 3 मैजिक वर्ड हैं वो आपके बहुत काम आने वाले हैं, प्लीज़, थैंक यू एंड सॉरी। इन तीनों मैजिक वर्ड्स का रट्टा लगा लो, बार बार प्रैक्टिस कर लो और ये आपको बोलने आने चाहिए। क्या क्या है? प्लीज़, थैंक यू, सॉरी। सो जब आप बैठ गए तो फिर थैंक यू। हाँ जी, फिर बात है कि कैसे बैठना है, उसका भी बहुत ध्यान रखना होता है कि ऐसे बैठ गए या फिर ऐसे एक साइड होके बैठे हैं या फिर एक पैर पे पैर रख के बैठ गए, कैसे बैठना है। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, आपके जो हाथ हैं वो उनकी टेबल पर नहीं रखने हैं। आप अपने हाथों को उनकी टेबल पे नहीं रखेंगे, आप अपने हाथों को अपने गोद में रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन वाली जो फाइल होगी, डॉक्यूमेंट्स फाइल होगी, वो भी उनकी टेबल पर नहीं रखनी है। वो टेबल उनकी है, आपकी नहीं है ना। तो फिर वो जो फाइल है वो भी आप अपने पास रखेंगे, आप अपने ही गोद में उसे रख लेंगे, ठीक है। जब वो आपसे फाइल मांगेंगे तब आप वो फाइल उन्हें दे देंगे और फिर आपके हाथ जो है वो वापस आपकी गोद में, ठीक है। और आपके जो लेग हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, दोनों पैर ज़मीन पे होने चाहिए, वो ऐसे क्रॉस्ड ना हो, ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। और एक बात, जब भी नर्वस होते हैं ना तो हम क्या करते हैं, अपनी उंगलियां चटकाते हैं। नहीं, ये नहीं करना है, इससे उन्हें पता लग जाएगा कि आप नर्वस हैं, ठीक है। तो फिर इस चीज़ का ध्यान रखना है और बिल्कुल चेयर के सहारे भी नहीं लग के बैठना है और बिल्कुल आगे होके भी नहीं बैठना है। आप थोड़ा आराम से कंफर्टेबल होके बैठ जाएं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर अगर वो आपसे जब डेमो के लिए कहते हैं, आपको बाई चांस कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, मान लीजिए चौक लेना पड़ रहा है या फिर कोई भी चीज़ लेनी पड़ रही है, तो फिर आप उनसे परमिशन लेंगे, सर कैन आई यूज़ दिस, सर कैन यू प्लीज़ डू दिस, और कैन आई अज्यूम यू ऑल एज स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फिर आप बहुत हम्बली उनसे बात करेंगे और बाई चांस वो आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लें जिसका आपको आंसर नहीं आता है, तो फिर आप घबराएं नहीं। वहाँ पे आपकी नॉलेज चेक नहीं हो रही है, जो नॉलेज चेक करनी थी उसके लिए उन्होंने 180 क्वेश्चन वाला पेपर ऑलरेडी ले लिया है,
तो वहाँ पे नॉलेज चेक नहीं हो रही है आपकी, आपकी पर्सनैलिटी चेक हो रही है कि आप बच्चों से डील कर सकते हैं या नहीं। थोड़ा जो ऑफिसर्स अगर आते हैं केवी में, पेरेंट्स आते हैं, तो आप उनसे डील कर पाएंगे या नहीं। तो फिर ये चीज़ें चेक हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस चेक हो रहा है। तो कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है कि आप उन्हें कुछ सिखा के आ जाओ, ठीक है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल नहीं, और अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। ये भी नहीं सोचना है कि हम बिल्कुल ही गए गुजरे हैं। नहीं भाई, हमने एग्जाम क्लियर किया तभी तो यहाँ पर है ना, एग्जाम क्लियर करके आए हैं, यानी हम काबिल हैं, तभी हम यहाँ पर हैं। अब आगे आपको बस कॉन्फिडेंट रहना है। जहाँ पे गलती हो जाए तो आप सिंपली बोल दीजिए सॉरी सर और सॉरी मैम, मुझे अभी इसका आंसर नहीं पता है, बट मैं इसका आंसर घर जाके ज़रूर चेक करूँगी, ठीक है। और बाय चांस आपने कुछ गलत आंसर कर दिया, ठीक है, कभी भी गलत आंसर नहीं देना, नहीं आता तो सॉरी बोल दो। अगर बाय चांस गलत आंसर कर भी दिया और वो कहते कि नहीं इसका आंसर तो ये है, तो फिर आप कहेंगे कि सर सॉरी, मुझे शायद गलत मैंने कहीं पढ़ लिया होगा, या फिर मुझे यही नॉलेज थी, मैं प्लीज इसको जाके रीचेक ज़रूर करूँगा, ये ज़रूर करूँगी। सॉरी। और एक चीज़ और, अगर इंटरव्यूअर्स आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस जानना चाह रहे हैं कि क्या आप कॉन्फिडेंट हो कि उस आंसर पे कॉन्फिडेंट है या नहीं, तो उसके लिए हो सकता है कि आप सही आंसर कर रहे हैं और वो कहें कि नहीं नहीं इसका आंसर तो ये है। तो तब क्या करना है, तब ये करना है कि आप कहें कि मैम या सर, मुझे इसका तो जितना मैंने पढ़ा है, जितनी मेरी नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग तो मैंने जो आंसर दिया वही था। स्टिल आप कह रहे हैं तो फिर मैं एक बार इसको जाके क्रॉस चेक ज़रूर करूँगा, ठीक है। और अगर आपने कहीं कुछ गलत बोला और उन्होंने आपको करेक्ट किया, तो आप उन्हें कहिए थैंक यू सो मच फॉर द करेक्शन, या फिर थैंक्स फॉर द करेक्शन मैम या फिर सर, ठीक है। आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, और फिर जब आप रूम छोड़ रहे हैं तो फिर आप सभी को दोबारा ग्रीट करेंगे, थैंक यू सो मच मैम एंड सर, ठीक है। फिर आप रूम से बाहर जाएंगे तो वापस रूम खोल के बंद करना है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब इंफॉर्मेशन काम आई होगी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।